दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं अदानी के ऊपर। अदानी ने मार्केट में बिल्कुल ब्लड बात कर रखा है, लोगों का पैसा बिल्कुल डुबो के रख दिया है। मतलब कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है अदानी में आजकल, बहुत ज़्यादा। मतलब 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप था स्टार्टिंग में, और अब मार्केट कैप इतना कम हो गया है, इतना कम हो गया है, मतलब बता ही नहीं सकते आपको। मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है अदानी साहब को। और मार्केट में कुछ न्यूज़ भी चल रही हैं, तो उन्हीं न्यूज़ को बताने के लिए मैं आपको स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आया है नेगेटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो नेगेटिव न्यूज़ आया है वो आया है सेबी की तरफ से आया है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो है उन्होंने न्यूज़ दिया है। और जो न्यूज़ है वो ये है कि सेबी ने जो है मीटिंग फिक्स करी है। और मीटिंग फिक्स करी है किसके साथ में? मीटिंग फिक्स करी है, मीटिंग फिक्स करी है उन्होंने एफएम के साथ में। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जो है अपनी सीतारमण जी, उनके निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके साथ में उन्होंने मीटिंग फिक्स करी है। तो हमारा सवाल पहला तो ये उठता है कि भाई मीटिंग करिए, तो भाई किस बात के लिए मीटिंग फिक्स करिए? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंडनबर्ग ने जो है कुछ एलिगेशंस लगाए थे, किसके ऊपर? अदानी ग्रुप के ऊपर। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं डाली गई थी, प्लियां डाली गई थी। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सीबी से कहा था कि भाई साहब कुछ जांच पड़ताल कर लो, क्या सीन है थोड़ा बता दो हम लोगों को जरा। तो उसी के इसके रिफ्लेक्स एक्शन में सीबी ने अब ये बोला है कि हमने जांच पड़ताल कर ली है कुछ, और उसी के लिए ये जांच पड़ताल कर ली है या जो भी अपडेट्स है अब तक, तो उस अपडेट को बताने के लिए, किसको? फाइनेंस मिनिस्टर को बताने के लिए उन्होंने मीटिंग फिक्स करी है एफएम के साथ में। और अगर सवाल ये आता है कि भाई साहब मीटिंग कब है, तो ये मीटिंग है भाई साहब वेडनेसडे को, इसी वेडनेसडे को, मतलब 15 फरवरी को। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई 15 फरवरी जो है अदानी के शेयर्स के लिए एक ट्रिगर का काम कर सकता है। और अगर आप मेरा मुझसे पर्सनल ओपिनियन लें तो फिर सेबी इसमें जो है जो रिपोर्ट करेगा किसको? एफएम को, तो नेगेटिव न्यूज़ दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। मतलब क्या है, बहुत दोनों साइड बोल रहे हो आप, तो फर्क क्या है? फिर फर्क ये है कि नेगेटिव न्यूज़ अगर वो देगा तो बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं देने वाला है, वो छोटी नेगेटिव न्यूज़ देगा, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ सेबी जो है वो सिर्फ अदानी के सपोर्ट में ही काम नहीं कर रहा है। लोगों को लगने के लिए नेगेटिव न्यूज़ दे सकता है, लेकिन छोटी नेगेटिव न्यूज़ देगा, बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं देगा। पॉजिटिव न्यूज़ देने के चांस थोड़े कम है, या दे भी सकता है, लेकिन हाँ दे सकता है, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ बहुत बड़ी नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भाजपा है तो अदानी है, ठीक है, ये बात आपको शायद पता ही होगी। अगला सवाल, मूडी। सबसे पहली जो बड़ी प्रॉब्लम थी अदानी ग्रुप के लिए वो था हिंडनबर्ग। अब सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है मूडीज के लिए, मूडीज की वजह से। मूडीज ने सबसे पहले तो उनका जो आउटलुक था किसका? अदानी की शेयर्स का, 4 कंपनीज का, उन्होंने आउटलुक पहले नेगेटिव कर दिया, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई भाई साहब। उसके बाद में एमएससीआई, आपको नाम पता होगा, एमएससीआई मॉर्गन स्टैनली वाला, उसने क्या करा? उसने वेटेज कम कर दिया था, आपको पता होगा, या वो निकालने की बात कर रहा था। अब क्या कर दिया मोदी ने? पहले मोदी ने क्या करा था? पहले तो मोदी ने उनको जो क्या नाम है डाउनग्रेड किया था। अब उसने क्या करा है? अब उसने ये बोला है कि जो रेवेन्यू है, जो पहले एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो था 2023 से 2024 के लिए, वो 40% के आसपास था। जनरली क्या होता है, जब कोई कंपनी वर्क करती है तो जनरली वो डिसाइड करके चलती है कि भाई हमारा रेवेन्यू इतना बढ़ेगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर क्वार्टर पे इतना बढ़ेगा। तो ऐसे ही मूडीज ने भी बोला था कि भाई जो अदानी की जो रेवेन्यू है वो 40% तक बढ़ जाएगी 2023 से 2024 के लिए। बट अब मूडी ने अब ये बोल दिया है कि भैया इनका तो प्रॉफिट है मात्र, जो रेवेन्यू बोले 15% से 20% ही रह जाएगा, जो कि बहुत भयंकर नेगेटिव न्यूज़ है। या हम कह सकते हैं कि ये जो है मूडीज जो है भी पीछे पड़ गया है। किसके? इसके पीछे का नाम है अदानी के पीछे। पहले हिंडनबर्ग था, फिर मूडीज आया, फिर आपका एमएससीआई है, फिर सिटी बैंक है, सिटी ग्रुप है। तो ये सब जो है मतलब फॉरेन के जो लोग हैं जिन्हें ज़्यादा ही पीछे पड़ गए हैं। अगला न्यूज़, अच्छा अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ भाई पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन पॉजिटिव नहीं, एक नेगेटिव न्यूज़ आपको और बताते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अदानी ग्रुप ने हमें शेयर्स को प्लेज करना चाहा है। प्लेज करना मतलब भैया, प्लेज करने का मतलब होता है गिरवी रखना। गिरवी किसके पास रखे भैया? सीबी के पास, सॉरी एसबीआई के पास में उन्होंने गिरवी रखे हैं। तो भैया गिरवी क्यों रखे भैया? गिरवी इसलिए रखे भैया जिससे कि वो
कुछ फंड रेज और कर सकें। कि अच्छा भैया, तो भैया फंड उन्होंने जो शेयर्स रखे हैं, गिरवी रखे हैं, भैया कौन सी कंपनी के शेयर्स इन्होंने गिरवी रखे हैं? तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो शेयर्स जो गिरवी रखे हैं अदानी टोटल गैस के रखे हैं, अदानी पोर्ट के लिए रखे हैं, सॉरी अदानी पावर के लिए, अदानी टोटल गैस के शेयर्स गिरवी रखे हैं, अदानी पावर के रखे हैं शेयर गिरवी, अदानी ट्रांसमिशन के रखे हैं गिरवी, और अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर भी इन्होंने रखे हैं, गिरवी रख दी हैं। सबसे बड़ी बात पैसा पता क्या है? इन्होंने शेयर तो गिरवी रखे हैं अपने, और फंड रेस कर रहे हैं अदानी इंटरप्राइज के लिए। मतलब देख रहे हो मतलब क्या क्या चल गया है, मतलब अदानी के दिमाग में आई थिंक कैसा आइडिया है। मतलब मेरे को पहली बार देखा कि शेयर गिरवी रख रहे हैं किसी और के और फंड रेस कर रहे हैं किसी और के लिए। तो ये न्यूज़ मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके बाद में बात करते हैं नेगेटिव न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में। तो पॉजिटिव न्यूज़ ये है, अदानी पोर्ट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आई है। पॉजिटिव न्यूज़ ये आई है कि इन्होंने केरला जो है 400 करोड़ रुपए रेस कर रहा है अदानी पोर्ट के लिए, केरला वाले। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन मैं आपको अपना ओपिनियन मैं आपको बता दूं, मुझे अदानी के कुछ शेयर्स बड़े अच्छे लगते हैं, जिसमें अदानी पोर्ट है। अदानी पोर्ट एक बहुत अच्छा शेयर है, आपको इसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिलेगी इन कंपेरिजन टू अदर स्टॉक। अगर आप बात करोगे तो सबसे अच्छा शेयर है अदानी पोर्ट। लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो अदानी ग्रीन एनर्जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मैंने अदानी ग्रीन एनर्जी शेयर्स ली भी रखे हैं, मैंने अभी डाउनफॉल में लेना स्टार्ट किया है, जिसमें मुझे अभी 10% का लॉस है। लेकिन हाँ ये है कि अदानी ग्रीन एनर्जी अच्छे शेयर है और अदानी पोर्ट भी एक अच्छा शेयर है, तो आप चाहो तो अक्यूमुलेट कर सकते हो। ये मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट, मतलब ये ओपिनियन है। इसके बाद में बात करें, निफ्टी भी आज रेड निशान में थोड़ा सा ओपन हुआ था, पॉजिटिव थोड़ा ओपन हुआ, उसके बाद में फिर वो नेगेटिव चला गया और टोटल 85 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल गई है। तो कुछ शेयर्स की अगर हम बात करें तो इनके एनईटीवी की शेयर की बात करते हैं। एनईटीवी का जो शेयर था उनका जो क्लोज हुआ था लास्ट टाइम 208 रुपये पे क्लोज हुआ था, और आज अगेन वो जो है 198 पर आ चुका है, और इसका मार्केट कैप 13,344 करोड़ रह गया है। अगर और बात करें एसीसी सीमेंट की, तो एसीसी सीमेंट 1880 पे क्लोज हुआ था लास्ट टाइम, और आज जो है वो क्लोज हुआ है 1823 पर, ये जो है क्लोज हुआ है आज के दिन में, और इसका मार्केट कैप जो है 35,123 करोड़ रह गया है। और बात करते हैं अदानी ट्रांसमिशन की, तो अदानी ट्रांसमिशन लास्ट टाइम 1186 पे क्लोज हुआ था, और आज अगेन उसने 5% का गोता लगाया है और 1127 पे आगे ट्रेड कर रहा है। लो सर्किट लग रहा है इसमें, तो एक दो बार इसमें 5% का अपर सर्किट आया था, लेकिन अब दोबारा से अपने वही चाल में आ गया है और सर्किट पे सर्किट लगा रहा है, और मार्केट कैप इसका 1,32,370 करोड़ रह गया है। बात करते हैं अदानी टोटल गैस, इसने तो हद मचा रखी है। जब से नेगेटिव न्यूज़ आई है हिंडनबर्ग की, उसके बाद से तो ये इसने रखना स्टार्ट किया ही नहीं है, तो इसने नेगेटिव लो सर्किट लगाता गया है। ये तो अच्छा हुआ कि इसका सर्किट रिवाइज करके 5% कर दिया, मतलब 5% है, अदरवाइज ये तो पूरा डूब ही जाता। तो इसका जो है 52 वीक को लो को हमेशा पर डे 52 वीक लो बना रहा है। इसका लास्ट क्लोजिंग था 1255 का, और आज क्लोज हुआ है 1192 पे। अगेन 5% का लो सर्किट कंटिन्यूसली ये सर्किट लगा रहा है। तो ठीक है, ये कुछ मैंने आपको शेयर्स बता दिए हैं। अदानी इंटरप्राइज आपको पता ही होगा, अदानी पोर्ट आपको पता ही होगा। तो मतलब अब आप मुझसे पूछो क्या ओपिनियन है आपका। देखो मैं वेट करूंगा 15 फरवरी का। 15 फरवरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है अदानी के शेयर्स के लिए। क्यों? क्योंकि भाई सेबी जो है वो अपडेट करेगा किसको, फाइनेंस मिनिस्टर को। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास शेयर्स हैं अदानी के, अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं है, तो आप प्लीज से रिक्वेस्ट, आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, अगर आप स्टॉप लॉस लगाना भूल गए हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने फ्यूचर ऑप्शन ले रखा है तो प्लीज एग्जिट कर जाइएगा। अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्यूचर ऑप्शन लिटरली मतलब तबाह कर सकता है। दूसरी बात करूं, अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आप उन्हें होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने उन शेयर्स को मार्जिन पे नहीं लिया है, तो मार्जिन पे नहीं लिया है या प्लेस नहीं किया आपने अगर अपने शेयर्स, तो आप जो है उन शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं।
अगर आपने शेयर्स गलती से भी प्लेज ले रखे हैं या मार्जिन पे ले रखे हैं तो शायद दिक्कत हो सकती है, शेयर्स नीचे गिर सकते हैं। इसलिए डिलीवरी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अपना शेयर अपना पैसा, बात खत्म। या शेयर कितना भी हो जाए टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये शेयर जितना भी गिरेंगे ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना है कि आज से 1 साल बाद पक्का ये जो है प्रॉफिट में आ जाएंगे, या मैं तो आपसे बोलता हूँ 2 महीने में जो है ये वापस आ जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि अदानी के शेयर पहले भी बहुत गिरे थे, लेकिन ये आई थिंक 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ रिकवर हो चुका था। इस टाइम जो है कुछ ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है अदानी का जो बिजनेस टारगेट है, जो ओपिनियन है, या जो वर्किंग जो है जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत के डेवलपमेंट में वो काम कर रहे हैं, तो शायद ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए आप लोगों को। अदानी ग्रीन एनर्जी हो गया एक सदाबहार बिजनेस है, अदानी पोर्ट हो गया सदाबहार बिजनेस है, मोनोपोली है एटलीस्ट, अदानी इंटरप्राइज है। तो ये शेयर्स कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे शेयर्स हैं। अगर आपको शेयर्स लेना चाहते हो आप बेच सकते हो। अगर रिकमेंड मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अदानी पोर्ट ले सकते हो। मेरे पास नहीं है अदानी पोर्ट का शेयर एक भी, मेरे पास अदानी ग्रीन एनर्जी शेयर्स हैं। आप अदानी ग्रीन एनर्जी 20 शेयर मैंने ले रखे तो आप वो ले सकते हो। और अदानी पावर ये है कि सस्ता है, लेकिन जब मार्केट चढ़ने पे आएगा तो शायद ये भी बहुत चढ़ेगा। तो इसलिए अगर आप इसको लेना चाहो तो आप 100 के आसपास ले सकते हो। 100 के आसपास इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मार्केट चलता है, गिरता है ना, सर्किट पे सर्किट लगता है, तो सपोर्ट इससे नहीं चेक करता है। तो इसलिए फिर भी अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर, ये मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आप लेना चाहो तो। लेकिन हाँ, एक बार में बिल्कुल मत लेना। मैं जनरली शेयर्स कैसे लेता हूँ कि मान लीजिए आज मार्केट ओपन हुआ, अदानी ग्रीन का लगा हुआ है, एकदम सर्किट लगता है, तो मैं आते ही सीधे एक शेयर का ले लेता हूँ। फिर नेक्स्ट डे करता है, फिर मैं एक शेयर का और ले लेता हूँ। तो इससे ये टेंशन नहीं रहती है किसी बात की भी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो आप बने रहिए, टेंशन मत लीजिएगा, दिल को सतर्क दीजिएगा, बस मार्जिन प्लेज पे ये सब काम नहीं करना। और अगर आपको मेरी द्वारा बताई गई खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।